पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा लिए गए एक्शन के बाद बौखलाए और गिदर भभकी कर रही पाकिस्तानी सेना की अक्ल 46 घंटे में ठिकाने आ गई। पाकिस्तान ने जो भारतीय सीमा पर सैन्य हमले शुरू किए थे उसे 3 दिन में समझ आ गया कि भारत रुकने वाला नहीं है और भारत के हर एक्शन से पाकिस्तान को बड़ा घाटा हुआ। अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के 86 घंटे के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के जरिए भारत के सामने सीज फायर की अपील की और अब दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हो गए। ये युद्ध विराम 10 मई की शाम 5 बजे से लागू हो गया है। और आइए जानते हैं कि इस पर आईआईएमसी के प्रोफेसर शिवाजी सरकार का क्या कुछ कहना है। आज सबसे बड़ी खुशखबरी जो है और उसके साथ चौंकाने वाली बात भी है, जो लोग रोज सोच रहे थे कि लड़ाई चलती रहेगी, लड़ाई में क्या होगा, कहां तक हम जाएंगे, आज वो लड़ाई रुक गई। सीज फायर हो गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों लड़ाई रोकने को तैयार हो गए और इस लड़ाई रोकने की तैयारी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पाकिस्तान को जो एक स्पेशल ऑफर दिया है, $1.3 बिलियन का जो एक स्पेशल लोन दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो माली हालत है बहुत खराब है, उसको उबारने के लिए उससे वो इस सीज फायर को कराने में बहुत काम आया। जी हाँ, कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं, हम सोचते हैं कुछ और होता है कुछ और। इस बार आईएमएफ का लोन, जिस पर भारत ने बहुत जबरदस्त विरोध किया, वही सीज फायर का सबसे बड़ा सबब बना। अब कहेंगे एक लोन और सीज फायर दोनों में कैसे जुड़ जाता है? जुड़ जाता है। पाकिस्तान पैसे को मोहताज था, उसके लिए पैसा बहुत जरूरी था और पाकिस्तान की सेना ने जिस तरह की हिमाकत की, पहलगांव में अटैक करके 26 हमारे नागरिकों को मार के धर्म पूछ पूछ कर मारा था, उसका जवाब उनको पहले सिक्योरिटी काउंसिल में मिलना था। तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन था, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कहीं हावी रही और भारत के विरोध के बावजूद वहां जो रेजोल्यूशन था उसमें से एक वाक्य काट दिया गया। वाक्य था, अब सोच रहे हैं कौन सा वाक्य था? वाक्य था कि उन्होंने धर्म पूछ पूछ कर हमारे नागरिकों को मारा था। सिक्योरिटी काउंसिल ने ये शब्द काट दिए थे और उसके बाद जब आईएमएफ का मामला आया तो भारत ने उसका तीव्र विरोध किया। भारत कह रहा था, वहां कहा सीधे सीधे कि जो मुल्क फाइनेंशियल एक्ट ऑफ टेरर फंडिंग पे जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया है, उसको आईएमएफ पैसे कैसे दे सकता है? भारत किसी हालत में तैयार नहीं हो रहा था। पर साथ में एक चीज और हुई, ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान की बात नहीं है, पर इसमें अमेरिका और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। अमेरिका ने भारत को कहा कि पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, आप मान जाइए, हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये लड़ाई रुक जाए और रुक जाएगी, आप मान लीजिए। भारत, जैसा भारत का सामान्य स्वभाव है, भारत शांति चाहता है हर वक्त, भारत ने इन बातों को मान लिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी यही चाहता था कि भारत ये बात को मान ले। पाकिस्तान की माली हालत बहुत खराब है, पाकिस्तान की जनता बहुत परेशान है, उसमें वो मदद करे। भारत मानवीयता के नाते, भारत राजनीति के नाते, डिप्लोमेसी के नाते भारत जो है इस सीज फायर को मान लिया। पर भारत ने एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी। भारत के विदेश मंत्री ने और निश्चित रूप से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय को बता दिया
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी एक्टिविटी हुई किसी भी तरह की, तो उसे हम पूरा युद्ध ही समझेंगे। और उसमें निहित भावना यह है कि अगर ऐसा कोई काम पाकिस्तान करती है तो उसको युद्ध झेलकर उसको उसके निपटाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात होगी। भारत के लोगों को ही राहत मिली, पाकिस्तान के लोगों को राहत मिली, विश्व के लोगों को राहत मिली। अगर ये युद्ध बढ़ जाता तो हमने हिसाब लगाया है, ये युद्ध अगर बढ़ जाता और वाकई अगर मान लीजिए बहुत बड़ा युद्ध हो जाता तो तमाम खर्चे आते, बहुत खर्चे आते। अभी 3 दिन में ही 3 दिन में ही भारत के अगर स्टॉक एक्सचेंज के 13 लाख करोड़ ले लें, युद्ध की तैयारियां ये सारे ले लें, तो कम से कम 30 लाख करोड़ का खर्चा 3 दिन में आ चुका है। 3-4 दिनों में, या आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत जो पहलवान के बाद से जो किया गया उन सारे चीजों को लेके अगर देख, कम से कम 30 लाख करोड़ का जो खर्चा भारत पर आया है। ऐसा नहीं भारत पे अकेले आया, पाकिस्तान पर भी आया। तो आप सोच सकते हैं कि 3 दिन की लड़ाई में 30 लाख करोड़ का सिर्फ नुकसान हो जाए, जिसमें कि हमने बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनको जो घर से घर बार छोड़ के जाना पड़ा, बॉर्डर में कम से कम करीब करीब 20 लोगों की जान गई, काफी लोग हताहत हुए और काफी लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ा। उसके जो दाम है इसमें नहीं जुड़े हुए। विश्व में कई आकलन हैं, वो आकलन के हिसाब से जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें भी भारत का एक एक दिन में कहा गया 14.5 लाख करोड़ तक के खर्चे हुए किसी किसी दिन। तब सोच सकते लड़ाई कितना महंगा होता है, कितनी महंगे सौदा होता है। और यह आकलन है सऊदी अरेबिया के एक थिंक टैंक का कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में लंबी लड़ाई हो जाती है, जैसा कि कल तक अंदेशा था, तो एक दिन में लगभग $18 बिलियन का खर्चा आता है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी खर्च है वो। अभी भी बहुत सारे खर्चे हमने नहीं जोड़े हैं। ट्रेन रुक गई, बसें रुक गई, आना जाना रुक गया, और तमाम 32 एयरपोर्ट्स हमने बंद कर दिए। ऐसा हमारा ही बंद हुआ, ऐसा नहीं पाकिस्तान का भी बंद हुआ। तो हमने क्या किया पाकिस्तान पे, ये भी जरा देख लीजिए। पाकिस्तान के हमने रावलपिंडी के यानी कि इस्लामाबाद के जो एयरपोर्ट्स हैं उसको हमने ध्वस्त कर दिया। ये ऑफिशियली किया है, बोल के किया है। पूरे डिफेंस सिस्टम जो है रावलपिंडी का उसको नष्ट कर दिया। जो राडार सिस्टम है वो नष्ट कर दिया। ऐसा ही लाहौर के साथ भी हुआ, लाहौर में भी हमने ऐसे ही किया। और लाहौर ही नहीं, 9 जगहों जहां जहां हमने अटैक किया है पहले ही दिन, वहां भी जो भी चीजें थी उनको ध्वस्त ही किया है। हाँ, एक चीज तरक्की का पाकिस्तान ने और की, इन सारे चीजों के बावजूद जब से इंडस वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड किया, पाकिस्तान ने भारत पर जो है किसी ना किसी तरह से जो है कॉस्ट बढ़ाता चलाने की एक चाल चली। भारत ने पानी बंद किया, उन्होंने उनका जो एयर स्पेस है वो भारत के एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया, जिसपे की वजह से 30% का ज्यादा खर्चा एयरलाइंस को आने लगा। एयर इंडिया ने सरकार को लिख के दिया अगर 23 मई तक ऐसे ही चलता रहा उनको लगभग 100 करोड़ का नुकसान हो सकता है। तो लड़ाई बड़ी मुश्किल चीज होती है। लड़ाई से देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो चरमरा उठती है। और ये हमें अमेरिका ने जिस तरह से और पूरी विश्व समुदाय ने जिस तरह से हमारी मदद की, हमें उसके लिए उनका आभार होना चाहिए। सवाल है कि अब क्या होगा, अगर पाकिस्तान इसके बाद करता है तो क्या होगा। देखिए, अगर पाकिस्तान इसके बाद अगर करता है, हमने 2 दिन 3 में हमने दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं उनके, और कैसे उनको नेस्तनाबूद भी हम कर सकते हैं, ये भी हमने दिखा दिया। पर पाकिस्तान की एक चालाकी और थी। पाकिस्तान ने क्या किया, आपने देखा होगा जैसलमेर की तरफ जो है झुंड के झुंड
ड्रोन चले आ रहे थे और हिंदुस्तान जो है उसको बहुत महंगे, जो उसको काउंटर करने के लिए जो मिसाइल्स वगैरह थे उसका इस्तेमाल करके उनको रोका। बाद में पता चला कि वो जो सारे ड्रोन्स थे वो मिलिट्रीली वर्चुअली एक डिकॉय कहा जा सकता है। डिकॉय यानी कि असली नहीं थे, उसमें कोई बारूद नहीं था, था भी तो बहुत कम था। और वो इसलिए किया गया था कि भारत पर खर्चा बढ़े, पाकिस्तान का खर्चा कुछ नहीं। जैसे कि आप जाते हैं ना चांदनी चौक के खिलौने बाजार से, आप खरीद के लाते हैं बच्चों की ड्रोन और उसको उड़ाते रहते हैं। आप समझ सकते हैं कुछ कुछ पाकिस्तान ने ऐसा किया, पर भारत के ऊपर उसका जो कॉस्ट था बहुत था। आप कह सकते हैं कि भारत ने ऐसा क्यों किया? देखिए, भारत कोई रिस्क नहीं ले सकता था कॉम्बैट सिचुएशन में। किसमें बारूद है किसमें नहीं है ये आपको पता नहीं होता है। आपको तो पूरी व्यवस्था करनी होती है और आपने किया। तो हमने किया और पाकिस्तान को हमने समझा दिया। अब अगर आप देखें अब इसके बाद क्या होना है, आज लड़ाई सिर्फ रुकी है, अभी खत्म नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें हैं जो होनी है। पाकिस्तान को एयर स्पेस जो हमारा रोक रखा है वो खत्म करना है, अभी हुआ नहीं है। पाकिस्तान को प्रॉपरली अनाउंस करके वो करना है। और हम पानी जो रोकने की हमारी कोशिश है वो हम थोड़े बहुत कामयाब हुए, पूरे पूरे कामयाब नहीं हो गए। और वाकई हमें पानी रोकना है तो उसके लिए हमें व्यवस्थाएं ढूंढनी पड़ेगी। ये तो हुआ अभी लड़ाई की बात, पर सवाल है इसके आगे क्या होगा? क्या ऐसे ही चलता रहेगा भारत और पाकिस्तान का रिश्ता? भारत पाकिस्तान के वजह से पिछले 10 सालों से हमारा जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क था वो नाकामयाब हो गया, काम ही नहीं कर रहा। जी हाँ, ये मौका भारत के लिए है कि सार्क को पुनर्जीवित करे और साथ ही साथ पाकिस्तान को मजबूर करे, जैसे अभी मजबूर किया कि उनको सीज फायर माना उन्होंने। अब पाकिस्तान को यह मजबूर करने की जरूरत है कि वो हमारे साथ नेगोशिएटिंग टेबल पर आके वार्ता करे। और वार्ता के साथ साथ जो है पाकिस्तान जो है वो अपने दरवाजे हमारे व्यापार के लिए खोल दे। अभी भी हम $1.2 बिलियन का एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल और इस तरह की कई चीजों की हम पाकिस्तान को करते हैं। पाकिस्तान का भी है वो बहुत कम है, वो $450 मिलियन के आसपास है, क्योंकि अब पाकिस्तान से हम कुछ मंगाते ही नहीं और ना मंगाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान अगर ऐसा ही चाहेगा तो पाकिस्तान जो है विश्व समुदाय में अलग थलग पड़ जाएगा और इसका डर पाकिस्तान को है। देखिए, अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ही बात नहीं किया, अमेरिका ने जनरल मुनीर से, जिनको कहा जाता है कि असली कल्प्रिट वही है, हालांकि राजनीतिक शब्दों में कल्प्रिट इस्तेमाल करना सही नहीं होता है, पर असली गुनाहगार तो हैं। उन्होंने शुरू किया था ये सारी चीजें। टेरर को जो फंडिंग करती है पूरे पाकिस्तान, वो आर्मी ही करती है। तो इस तरह से अगर आप देखें, आज भारत ने विश्व समुदाय में अपना जो स्थान है उसको ऊंचा बनाया। भारत ने किसी सिविलियन टारगेट को अटैक नहीं किया, जो भी अटैक किया वो आतंकी जो टारगेट थे उनको अटैक किया। पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने हमारे कुछ धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाया। नहीं, भारत ने कोई जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया, पर अगर वहां आतंकी गतिविधियां हो रही है तो फिर वो धार्मिक स्थान तो है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से ऐसे जगह को धार्मिक स्थान नहीं माना जाता, उसके हिसाब से हमने उन स्ट्रक्चर्स को तोड़ा, कोई गलत काम नहीं किया। भारत ने एक चीज और दिखाया कि भारत ने बहुत रिस्पॉन्सिबली काम किया। भारत ने किसी सिविलियन टारगेट्स को, जैसे कि पाकिस्तान ने किया हमारे जम्मू क्षेत्र में, सांबा हो, उरी हो, पुंछ हो, रजौरी हो, वहां पे सिविलियंस को अटैक किया। हमारे एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वो भी पाकिस्तानी शेलिंग में मारे गए। पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से जम्मू को काफी परेशानियां हुई, चंडीगढ़ को परेशानियां हुई, और रोज ये हो रहा था कि कहां कहां क्या होगा। धर्मशाला में जब आईपीएल का मैच था
उसको रोक देना पड़ा और एक हफ्ते के लिए आईपीएल भी रुका हुआ है। अब सोच सकते हैं कि युद्ध से कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान होता है, कभी कभी हम समझ नहीं पाते। उधर जम्मू जैसे चंडीगढ़ तक स्कूल कॉलेज तमाम चीजें बंद पड़ी। अब कल से, कल रविवार है, इतवार है, तो कल शायद ना खुले, सोमवार से बहुत सारी चीजें सामान्य रूप से चलने लगेगी। कश्मीर में जिस तरह से टूरिस्ट जा रहे थे वो दोबारा शुरू हो जाएगा। कश्मीर का व्यापार बढ़ने लगेगा, भारत का व्यापार बढ़ने लगेगा। और भारत जो है, मैं समझता हूं निश्चित रूप से ये चाहेगा कि सार्क को जो पुनर्जीवित करते हुए पाकिस्तान को मजबूर करें उसमें शिरकत करने की। और उसके साथ साथ जो वार्ता होगी, मैं समझता हूं भारत इस बार, हर बार क्या हुआ, हमने पीर पंजाल कई बार लड़ाई में जीती, पर हमने जब नेगोशिएटिंग टेबल पर हम बैठे, हमने कहा कि शांति के लिए पाकिस्तान को एक मौका देने के लिए इसको छोड़ दे। बार बार हमने मौका दिया, पाकिस्तान ने बार बार मौके का नाजायज फायदा उठाया। अब जो टेरर का कंडीशन लगाया है हमने, तो उससे पाकिस्तान को अब नाजायज फायदा या किसी तरह के इस तरह के फायदा लेने की या चालाकी करने की जो नीयत है पाकिस्तान की, उस पर रोक लगना मुनासिब है। लगेगा या नहीं, और नहीं लगेगा तो भारत ने कह दिया नहीं करोगे, नहीं मानोगे, तो फिर तो हाथ में हमारे है, फिर हम जो मर्जी करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे माना है, तो सीज फायर हो गया, एक बड़ी खुशी की बात है। भारत के शर्तों पे सीज फायर हुआ, ये भी बड़ी अच्छी बात है। आईएमएफ और सिक्योरिटी काउंसिल जैसी जगहों में भारत का परचम लहराया, ये बड़ी खुशी की बात है। अब कल से, ये तो परसों से, हवाई सेवाएं हैं जो 32 एयरपोर्ट्स बंद है वो सब चालू हो जाएंगे। ट्रेनें जो कई जगह बंद की गई थी, स्टेशन बंद किए गए थे, वो सब चालू हो जाएंगे। स्कूल कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे, बाजार पहले की तरह हो जाएंगे। खुशियां, जैसे कि दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कि जब देवी ने असुरों को मारा, उसके बाद चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो जो है हो गई, और हर जगह खुशी की घंटियां बजने लगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि आज जिस तरह से सीज फायर हुआ है, उसके बाद भारत की हर ओर खुशियां जो है फैलती रहेगी, घंटियां बजती रहेगी, खुशियां बढ़ती रहेगी, और पाकिस्तान मजबूरन हमसे बात करेगा, और बात करेगा नहीं, बात मानने को भी बाध्य होगा। बहुत धन्यवाद आपको ये वार्ता सुनने के लिए।